अनुरूप सौभगाम सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको सबों को समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों तथा वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए सबों को कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में नाम अमृत का रसास्वादन करते हुए जहाँ आप बैठे हैं वहाँ अपने मन को सुस्थिर करते हुए भागवत अमृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, देखिए, वह सर्वमान्य बात मानी जाती है जिसको सबों के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। आपने प्रस्ताव रखा 25 आदमी हैं, 10 ने उसका समर्थन किया, 15 ने विरोध कर दिया, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। यदि 25 के 25 ने समर्थन कर दिया, कहते हैं सर्वसम्मत से यह निर्णय पास हो गया। इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ या संन्यास, ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्णों के बाद भी कुछ वर्ण हैं जो हिंसक वृत्ति परायण है, हिंसा के द्वारा ही
अपना जीवन यापन करते हैं, आदिवासी आदि, उनको शूद्र में भी गिनती नहीं है। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। शूद्र शब्द से लोग नाक भौंस सिकोड़ते हैं। शूद्र शब्द का अर्थ है व्याकरण के आधार पर सोचति इति शूद्र, अर्थात देश का कैसे कल्याण हो, हमसे ऊपर जो वर्ण हैं उनके साथ साथ हमारा कैसे कल्याण हो, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की धारणा जिसके अंदर है उसका नाम है शूद्र। जिसको महात्मा गांधी ने हरिजन की उपाधि दे दी। आजकल तो कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रामायण में आया है, तुलसीकृत रामचरितमानस में, जब वीरवर ज्ञानियों में श्रेष्ठ राम भक्त अग्रगण्य श्रीमान हनुमान जी लंका में जाते हैं, विभीषण जी को देख करके हरिजन देख प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी। हरिजन देख, ब्रह्मा जी भी कहते हैं 10वें स्कंद में, तथा न ते माधव तावका क्वचित। हे माधव, जो आपके हो गए हैं, आपके हो गए इसलिए उनका नाम हो गया तावक। तो वह इमे इति तावका, मम इमे इति माम का, ये हमारे हैं, उसको माम का प्रयोग कर सकते हैं। ये तुम्हारे हैं तावका, जिन्होंने सर्वदेव वरेण्य, सर्व वेदों के द्वारा वेद दिए। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, वेदेश सर्वै ही अहमेव विद्या। समस्त वेदों, चारों वेदों की 1,00,000 ऋचाओं के द्वारा मैं ही जानने योग्य पदार्थ हूँ। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की गर्भोक्ति है। इस बात को उससे पहले भी सबों ने मान्यता दे रखी है, उस समय भी आज भी श्री कृष्ण समान श्री कृष्ण है, इसमें दो राय नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से अन्य ग्रंथों में जिन धर्मों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत तो आचार्य वल्लभ से किसी ने पूछा, आप कितने प्रमाण मानते हो? उन्होंने कहा हम 4 मानते हैं। कौन कौन? वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, हम वेदों के प्रमाण के रूप मानते हैं। श्री कृष्ण वाक्य माने श्रीमद् भगवद गीता को प्रमाण के रूप में मानते हैं। अब ब्रह्म सूत्रानि एवं च, श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र हैं, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि, वे तीसरा मेरा प्रमाण है। और समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्, अपने गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट भगवान वेदव्यास जी ने समाधि अवस्था प्राप्त करने पर भी जिस ग्रंथ का निर्माण किया, उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत भी मेरा प्रमाण के रूप में प्रामाणिक ग्रंथ है। तो कहने का तात्पर्य, भागवत धर्म का निरूपण जिस प्रकार से भागवत जी में है, उस प्रकार से कहीं नहीं है। अरे चाहे किसी भी जाति बिरादरी क्यों न हो, अंत्यज हो, आदिवासी जीवों के मारकर खाने वाले हों, उनके लिए भी है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का समादर करना चाहिए, अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए, सब ही मानप्रद, आप अपमान नहीं होना चाहिए, सबको मान दीजिए मेरे। ये तो
सर्व साधारण बात है। अपने माता पिता को आदर देना है, तो माता पिता को आदर देने के लिए पहले माता पिता को अपने बच्चों को क्लास लगाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान वेद कहता है मातृदेवो भव, माता जी सबसे पहली गुरु होती है, वो सिखाती है। बच्चों, सवेरे उठना, पृथ्वी को नमस्कार करना, अपने माता पिता अपने से बड़ों को सम्मान पूर्वक नमस्कार प्रणाम करना। जब मुझको छोटी अवस्था से सीख सिखाई जाएगी तो हमारे अंदर में इसकी छाप पड़ेगी। हम बड़े होंगे तब भी अपने से बड़ों का सम्मान ही करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान में कली के प्रभाव के कारण इसका बहुत अभाव हो गया है। अब देखिए, मैं एक बार कथा कहने गया अबोहर, तो कथा दोनों टाइम होती थी। 11:30 कथा संपन्न प्रसाद पाकर बैठे थे। एक युवती परम सुंदरी, छोटा सा बच्चा था, अपनी माँ के समान हुआ सुंदर था, वो रो रहा था। उसने कहा महाराज इसको जरा कुछ सीख दीजिए। बहुत छोटा बच्चा है, तो अभी से जो आप कहोगे तब ना आगे बढ़ेगा, तो रोता क्यों है? तो ये विद्यालय जाता है, किसी की पेंसिल नीचे गिर गई, वो ले आया, इसलिए मैंने मारा। देखिए, पेंसिल गिर गई तो क्यों ले आया, ले करके अपनी दीदी को, मास्टरनी को जाकर देता और कहता जे हमको मिला था, ये लीजिए। तो अपने झोला में लेकर आ गया। एक बार विवेकानंद जी महाराज विदेश से आ रहे थे, उस पनिया जहाज पर बहुत से लोग थे। एक युवती थी, उसका एक बच्चा था 6-7 साल का। वो गई पेशाब घर, बच्चा बैठा था। इतने में श्रीमान विवेकानंद सरस्वती जी सेव निकाला, अब बच्चा बैठा था पास में, एक सेव लेकर उसको दिया और खाने लगे। इतने में उसकी माँ आई, एक चाटा जमा दिया और रोने लगा। श्रीमान जगतबंदी विवेकानंद सरस्वती जी ने पूछा, माता जी आपने इसको क्यों मारा? हमने सेव दे दिया इसलिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपने सेव दे दिया, आपने बड़ा बढ़िया काम किया, लेकिन इसको धन्यवाद देना चाहिए था ना, आपको सो नहीं दिया। मैं देख रही थी तो कुछ दिया आपने, साधुवाद करना चाहिए था इसको, धन्यवाद, थैंक यू, कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने इसको मारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में उस धर्म का वर्णन है जिस धर्म का श्रवण करोगे, जाप करोगे, स्मरण करोगे, ध्यान करोगे तो क्या होगा? भजनीय तत्व भगवान श्याम सुंदर कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में आकर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। अरे सद्यो हृदय वरुदते शुश्रूषि तक्षणात् बताते हैं, सौवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध थी। भगवान के चरणों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ धर्म मानव मात्र के लिए, चाहे पंजाबी हो, बिहारी हो, तेलंगी हो, कर्नाटका हो, बम्बई का हो, गुजरात का हो, इंग्लैंड का, जापान का, फ्रांस, जर्मन, कहीं का हो, सबों को बराबर अधिकार है। ये नहीं कि भारतीय हैं तो इसको ज्यादा सत बोलने का अधिकार है, उसको कम। ये नहीं है कि भारतीय है तो भगवान के चरणों की भक्ति करने का इसको ज्यादा अधिकार है, अमेरिका वालों का नहीं है। ये बात नहीं है। ये देखिए विशेषता,
कहीं का हो, सर्वाधिकार सुरक्षित सब हैं। वहाँ जैसे अभी पंखा चल रही है, इसकी हवा सबको लग रही है ना। हवा यह नहीं कहती है जो अमुक को हवा नहीं हम लगने देंगे, हमको नहीं लगने देंगे, ऐसा कहती है? नहीं कहती है। जैसे गंगा जी में सर्वसाधारण स्नान करते हैं, बड़े बड़े करते हैं, सबों को बराबर अधिकार है ना। इसी प्रकार से भगवान के मंगल में नाम लेना, जाप करना, कीर्तन करना, भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना, गाथाओं का श्रवण करना, कहना और श्री धाम आदि में रहना, इस सबों के लिए बराबर है। ये नहीं है कि अमुक जगह के ये चमार हैं तो इनको अधिकार कम है। यदि भक्तिमान है तो हम आपसे बहुत ज्यादा है, ये विशेषता। राधे राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से देखिए, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत कलाकार हैं, अभिमान नहीं होना चाहिए। श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर राजस्वी संग में विराज, राजस्वी जग में विराजमान है। तो राजस्वी जग जो 12-14 दिनों तक हुआ, तो 1.5-2 घंटों तक यहाँ वहाँ धार्मिक चर्चा होती थी, जिसमें श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित के पितामह श्री अजात शत्रु युधिष्ठिर जी हैं। कथा कहने वाले कौन हैं? देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं कि मनुष्यों का धर्म क्या है जिसको करके समस्त मानव सद्गति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं श्रीमान देवर्षि नारद जी, वर्णाश्रमाचार्युतम येन चात्मा प्रसिद्धति। मानवों का वह धर्म हमको बताइए जिसका अनुष्ठान करने से समस्त जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, समस्त मानव मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। उसका वर्णन करते हैं बहुत जोरदार। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, सन्यासियों का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, सबों का वर्णन करते करते आपने कहा देखिए मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं सुनने वाले वहाँ देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि भगवान कृष्ण भी हैं। वेदव्यास पराशर धूम नारद सनकादि सब में, नारद तो स्रोत वक्ता ही हैं, सबके सब हैं। धरातल पर जितने राजा महाराज सब विराजमान है। श्रीमान देवर्षि नारद जी का प्रवचन चल रहा है और प्रधान श्रोता रूप में श्री हरिदास युधिष्ठिर जी विराजमान। तो आपने क्या बात बताई सो सुनिए। बहुत कुछ होने पर उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। मैं अपने पूर्वजन की बात सुनाता हूँ। देवर्षि नारद जी कहते हैं मैं गंधर्वों में था और मेरा नाम था उपबरहन नाम का गंधर्व। बहुत सुंदर था मैं। गंधर्व ऐसे सुंदर होते हैं, सबों में मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदर था। अब बहुत बड़ा कलाकार था। मेरे शरीर से खुशबू निकलती थी। मैं स्त्री लंपट था। अब मेरा एक टीम थी, टीम मैंने समुदाय था। जहाँ कहीं विशेष काम होता तो मुझको बुलाया जाता। मैं अपने कंठों से, हमारे सुरीली कंठ वाली बहुत सारी स्त्रियाँ रहती थी, राधे राधे सबके सब मंच बनता था। तो क्या हुआ, एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी बैठे थे, समस्त देवता बैठे, समस्त प्रजापति आए। तो हुआ बहुत दिनों का कार्यक्रम है तो नाच गान का भी होना चाहिए। तो कौन आवे, तो उपबरहन नाम का जो मैं
मेरी टीम गई तो मैं तो ऐसे ही सुंदर था, इतनों के झुंड में चलता था, सारी स्त्रियां हमको पसंद करते थे, हमको लज्जा नहीं आती थी, हम बड़े बड़ों को अपमान कर देते थे। उधर से आदेश हुआ गाइए। मैं ऐसा सलज्ज गान गवाना प्रारंभ कर दिया, अभद्र नृत्य होने लगा। देख करके ब्रह्मा जी साफ दे दिया, शूद्रो भव। तो मैं दासी पुत्र हुआ। देखिए ब्रह्मा जी ने साफ दिया, उसके बाद मैं दासी पुत्र हुआ। अब वो कहाँ हुआ? तो ब्राह्मण के यहाँ। दासी पुत्र से मेरा जन्म हुआ, संस्कार तो था, लेकिन चाहे कितना भी संस्कार, कितना भी खराब संस्कार क्यों नहीं होगा, यदि सत्संग प्राप्त होता है तो सत्संग रूपी गंगा जी के दिव्य धार में स्नान करने से सारा कलमश पाप दूर हो जाता है। मैं वहाँ रहकर साधु संतों की सेवा करने लगा, छोटा था। कृपा करके हमको अपने उचित प्रसाद देते थे। अब फिर मंत्र हमको दे दिया। मेरी माँ भी चली गई। माँ, मैं उत्तराखंड की ओर गया, बड़े आनंद के साथ पेड़ के नीचे बैठा, ध्यान करने लगा। ध्यान एक झलक आया, लाख प्रयास किया नहीं आया, तो आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कैसा है नाम दूरदर्शन कोई नाम, हे दासी पुत्र, राम बोला तेरा हृदय अभी कच्चा है। जिसका हृदय कच्चा होता है, भजन के द्वारा पका नहीं होता, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। चिंता मत करो, तुम भजन करते रहो। ब्रह्मा जी की रात आने वाली है, सारा ब्रह्मांड उनमें लय हो जाएगा, तुम भी उनकी नासिका के द्वारा अंदर जाना, हजारों वर्ष तो उनके पेट में रहना। उनके बाद नारद हुआ कहते हैं बड़ी सभा में अपनी पूर्वजन की सारी बात। खराब कार्य करने पर साप लगा, अब बढ़िया काम करने पर आशीर्वाद मिला। तो मैं जब सवेरा हुआ, ब्रह्मा जी की नींद टूटी, जगे, उनकी गोद से मेरी उत्पत्ति हुई। अब मुझको सभी ब्रह्मांड में जाने की क्षमता मिल गई, सबों की भाषा समझ गया मैं, क्रोध आदि विकार सब समाप्त हो गए। मैंने सोचा भगवान बैकुंठ जाऊं भगवान के पास। तो वहाँ गया, भगवान के पास बहुत देर तक रहा, कुशल प्रश्न हुआ, आशीर्वाद दिया। नारद अब तुम ऐसे रहोगे? तो मैंने धीरे धीरे अपनी माँ के पास लक्ष्मी जी के घर में गया, तो उनका उनकी एक चित्रशाला थी, नाना प्रकार के वाद्य लिखे हुए थे, मृदंग वीणा आदि। मैंने कहा, सबको देखा, तो माता जी ने कहा क्या चाहिए, कुछ चाहिए इसमें से? हाँ चाहिए। क्या? हमको वीणा दे दीजिए। वीणा छोड़कर जो लोगे तो हम देंगे, वीणा नहीं देंगे। क्यों? वीणा के द्वारा मैं अपने प्राण वल्लभ को रिझाती रहती हूँ, इसलिए वीणा नहीं दे सकती। मैं उदास हो गया, भगवान विष्णु के पास गया, चरणों में गिरकर नमस्कार किया, मेरी उदासी का कारण पूछा। तो मैंने कहा, माता जी ने कहा क्या चाहिए मांग लो। मैंने कहा बिना दो। कहा बिना छोड़कर सब देते सर, बिना छोड़कर सब कुछ हम दे सकते हैं, बिना नहीं देंगे। क्यों? बिना के द्वारा हम अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर को रिझाती रहती हैं। अच्छा तुमको मांगना नहीं आया, मैं चलता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं मंगा देता हूँ। भगवान महाविष्णु के साथ
नारद जी कहते मैं माता जी के घर गया, बड़ा स्वागत सत्कार, बैठे। भगवान ने कहा देवी इनको नहीं जानती हो, इस संगीत विद्या में परमाचार्य हैं। अब बीना लेकर क्या करते हैं, करेंगे जानती हो नहीं? बीना दे दो, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। माताओं को सबको अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है। ध्यान रखिए, अपनी प्रशंसा सुन करके यदि आपको खुशी होती है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, तो क्या होगा जानते हैं? आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। यदि आप अपनी निंदा सुन करके उदास होंगे, ना खुश होंगे, तो आयु क्षीण होगी। अर्थात अपनी निंदा सुन करके प्रसन्न होना चाहिए। तो श्रीमान भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा? जो अपनी वीणा के तार को तुनतुनाते हुए देवर्षि नारद जी, लक्ष्मी जी तुम्हारी सभी जगह प्रशंसा करेंगे। माता लक्ष्मी ने हमको वीणा दी, माता लक्ष्मी ने हमको वीणा दी, बड़े खुश होकर के दे दिया। अर्थात अपनी प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए तो प्रशंसा के पात्र तो एकमात्र भगवान हैं, हम तो निंदा के पात्र नहीं। इसीलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सदाए। जो निंदा करे उसको तो अपने पास में रखना चाहिए, उसको देते रहना चाहिए, ताकि निंदा रूपी साबुन से हमारा जो पाप ताप है उसको धो धा करके स्वच्छ करेगा। लेकिन आज जो निंदा करता है, होता है तलवार रहती तो इसकी गर्दन काट देता। इससे क्या होता है? आयु क्षीण होती है। श्रीमती लक्ष्मी जी ने श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, बड़ी सभा में अजात शत्रु युधिष्ठिर से भगवान सर्वेश्वर के मुखारविंद से यह बात सुनकर लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथ से वीणा उतारी और लेकर के हमको दिया। तो देवदत्ता मिमाम वीणाम, माने देवी लक्ष्मी जी ने यह वीणा हमको दी। और देखो हम इसको एक सेकंड के नहीं छोड़ते हैं। क्यों? जो ही मैं इसके तार के ऊपर ऐसा करता हूँ तो आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम जाति चेतसी। जो ही मैं वीणा पर अपनी उंगली देता हूँ, इतने में हमारे हृदय रूपी कमल की कर्णिका के पराग के ऊपर त्रिभंग ललित भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर दर्शन देने लग जाते हैं। इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ते। क्या बढ़िया बात हुई। तो उन्होंने कहा, महाराज हमको एक बात बताइए, माता पिता तो पूज्य होते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा श्री नारद जी से, तो उन्होंने प्रहलाद जी तो भक्त सम्राट माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर डाला जिसके कारण प्रहलाद जी के कारण ही उनके पिताजी हिरण्यकश्यप का संहार हुआ। और सुनो, 7वें स्कंध में 15 अध्याय हैं, इसमें वासनाओं का वर्णन है। 5 अध्याय में तमोगुण का वासना है, तमोगुणी वासना का वर्णन है। अब 6 से लेकर 10 तक सत्वगुणी वासना का वर्णन है। 11 से 15 तक रजोगुणी वासनाओं का वर्णन है। अर्थात भगवान एक बार बड़े आनंद के साथ विराजमान है अपने वैकुंठ में। उनकी इच्छा हुई, हमसे युद्ध करने वाला कोई होता तो मैं लड़ता। इच्छा हुई, बिना उनकी इच्छा से कुछ होता नहीं है। इतने में क्या लीला होती है, अपने शयन कक्ष में विराजमान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी आई
और जाना चाहती हैं। जय विजय ने रोक दिया, नहीं माँ अभी नहीं जा सकती हो। अरे तुम रोकने वाला कौन? अरे हमको कहा गया अब कोई अंदर नहीं जा सकती, तो थोड़ी देर बाद जाना। लौट गई, लेकिन गुस्सा के मारे पैजामा से बाहर हो गई। 4 बजे के बाद जब आती हैं तो उनकी चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया था। भगवान विष्णु ने कहा, देवी बैठो, क्या बात है? पहले एक बात बताइए, ये आपके नौकर जो हैं जय और विजय, या आपके हैं कि हमारा भी कुछ अधिकार है इसके ऊपर? अरे पहले आप, उसके बाद मैं। लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, नारायण लक्ष्मी नहीं कहते हैं। पहले आप, उसके बाद मैं। वैकुंठ में जितना कुछ जो कुछ है, पहले आपका उसके बाद मेरा, अर्थात हम दोनों के सब हैं। तो मैं, क्या बात है, मैं आपके पास 2 बजे आने लगी तो रोक दिया दोनों ने, तब विश्राम कर रहे हैं। यदि हमारे भी हैं तो कानपुर अभी निकाल दो, निकालो। हमको रोका उन्होंने। भगवान का, देवी क्रोध में आकर काम नहीं करना चाहिए, क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। यदि हमने तुम्हारी बात मानकर जय और विजय दोनों पहरा करने वालों को निकाल देंगे तो सभी लोगों में निंदा हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात मानकर, संसार में तो होता है ये, पत्नी की बात मानी जाती है। और भगवान महाविष्णु भी अपनी पत्नी लक्ष्मी की बात मानकर अपने पात्र जय विजय को निकाल बाहर कर दिया। आपकी बड़ी निंदा होगी। सुनिए, मैं ऐसा उपाय करता हूँ, ऐसा उपाय करता हूँ, आपकी निंदा नहीं होगी, ये लोग निकल जाएंगे। ठीक है। भगवान नारद जी कहते हैं, आपने प्रेरणा दी किसको? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े आनंद से विशाला क्षेत्र में बद्रिकाश्रम में एक चट्टान पर बैठकर दोनों के दोनों धारणा ध्यान समाधि लगा डाली। और सगुण साकार के उपासक हैं, लेकिन सगुण साकार को उपासना छोड़कर निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप की ध्यान की ओर जाने लगे। इतने में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने क्या किया? महाविष्णु ने उनके चरणों पर चढ़ी जो तुलसी की मंजरी, उसको, उसकी खुशबू को इतनी तेजी से भेजा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की नाक के द्वारा तुलसी भगवत चरणार बिंद पर चढ़ी तुलसी की मंजरी की परम खुशबू आमोद आपकी नाक के द्वारा हृदय में जाकर मन को उद्वेलित कर दिया। जो मन निर्गुण निराकार की ओर जा रहा था, उसको सगुण साकार की ओर खींच लिया। वो जो खुशबू आई, अब आपने सोचा, अरे अलौकिक खुशबू कहाँ से आई? ध्यान तो, अरे महाविष्णु के चरणों पर चढ़ी तुलसी का है। जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी की खुशबू मन को आकृष्ट करती है, तो उनके स्वरूप में क्या आनंद होगा। चलो, तुरंत आपने संकल्प किया, हमको वैकुंठ जाना है। पहुंच गए वैकुंठ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय विजय ने रोका, नहीं जा सकते। कहा, देखो भाई, हम तो अपने इष्ट महाविष्णु के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। आज तक तो किसी ने हमको नहीं रोका, तुमने कैसे रोका? ना, संभव नहीं जा सकते। भला बताइए, इन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि अवगुण मेरे अंदर न आवे, इसीलिए 5 वर्ष की अवस्था सदा मांगी। 5 वर्ष से ज्यादा मैं नहीं, मेरी अवस्था न हो। 5 वर्ष के बच्चों के भीतर काम क्रोध आदि विकार नहीं रहते। इसीलिए सनकादिकों ने 5 वर्षीय अवस्था मेरी सदा बनी रहे। सर्वेश्वर की लीला देखिए, वहां पहुंच पर क्रोध आ गया।
वो तो सदघन चित आनंद घन स्वरूप है महावैकुंठ। वहाँ इन विकारों का खेल नहीं चलता। लेकिन भला बताइए, आग कहीं पानी दे सकती है? अब पानी कहीं आग दे सकता है? ये तो विशेषता भगवान में है। पाम है नहीं चल देते हैं, जीवा नहीं खा लेते हैं, आँख नहीं देख लेते हैं, नाक नहीं सूंघ लेते हैं, कान नहीं श्रवण कर लेते हैं, हाथ नहीं नाना प्रकार काम कर लेते हैं। ये तो विशेषता है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने अपनी लीला से इनकी वृत्ति पर क्रोध ला दी। अच्छा, तुम भगवान के दर्शन में रुकावट डालते हो, तुम लोगों के यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आसुरीम जोनि मापन्नो, असुर जोनि को दोनों प्राप्त हो जाओ। जब बात उड़ती उड़ती भगवान सर्वेश्वर के पास पहुंची, बड़ी तेजी में, लक्ष्मी देव पास में थी, वो भी आई, तमाशा देखती हैं। देखते ही उनके चरणों में चारों के चारों लिपट गए। लिपटना चाहते कि तुरंत भगवान सर्वेश्वर ने इन चारों के चरणों को पकड़ा, स्पर्श किया, चरणों की रज मस्तक पर धारण किया। हे भगवान, हमको सब पता पड़ गया, मेरे दूतों से अपराध बन गया है। जिसके नौकर से कोई अपराध होता है तो जिसका नौकर उस मालिक को भोगना पड़ता है। जैसे एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है तो राजा तो नहीं करता, सेना जाती है, और जिसकी सेना हार गई उस राजा की हार मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से मेरे जय विजय नौकर, इनके द्वारा आप जगत वंद्य ब्रह्मलीन महात्मा, आपके हम मेरे दर्शनों से वंचित कर दिया, अपराध हो गया, आपने साप दे दिया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन मैं थोड़ा परिष्कार कर देता हूँ। आपने कहा आसुरी में जोनि महापन्नो, असुर जोनि को दोनों हो जाओ। इससे स्पष्टीकरण नहीं होता है, मैं इस प्रकार से चरितार्थ कर देता हूँ, व्याख्यान करता हूँ, समझा देता हूँ सबको। जो मेरे भक्तों को, मेरे भक्तों का अपराध करने वालों को क्या होता है। आपने कहा आसुर जोन जाओ, इनको 3 बार जाना पड़ेगा। जय विजय को 3 बार असुर जोन में जाना पड़ेगा। तो प्रथम बार आते हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बनते हैं, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं। तो भगवान ने मधुरतम वाणी श्रवण करके इनके हृदय में दया का संचार हो गया। सनकादिकों के हृदय में भगवान के चरणों को पकड़कर निवेदन करना प्रारंभ करते, प्रभु आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप तो दृष्टि से सृष्टि कर देते हो, मेरे साप को समाप्त कर दो। बोलिए तो नहीं होगा, साप वापस नहीं होता है। साप का विस्तारीकरण या न्यूनीकरण परिष्कार हो सकता है, मैंने परिष्कार कर दिया, 3 बार जाना पड़ेगा। लेकिन आपके हृदय मेरे सेवकों के प्रति दया से आर्द्र हो गया है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि इनके कल्याण के लिए ये तो 3 बार जाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगा। ऐसी बात श्रवण करके सनकादिकों के हृदय में ऐसी राय श्याम जी ऐसा भाव उमड़ा, दया का संचार हुआ। आपने कहा भगवान प्रथम बार मैं भी इनके कल्याण का कारण बनूंगा। तो चारों सनकादिकों का अंश से प्रहलाद जी का अवतार होता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों के अंश से परम भक्त शिरोभूषण श्री प्रहलाद जी का अवतार होता है। अब प्रहलाद जी के कारण
पहले तो हिरण्याक्ष मारा, तमोगुनी है। देखिए हिरण्याक्ष से आया, काम और लोभ, काम का अवतार है हिरण्याक्ष। जहां कहीं सोना दिखता है तुरंत ले जाता है और जमा करता है घर में। उसको देकर के लोभ बढ़ता है कि इसको हिरण्यकश्यप हो। दोनों ऐसे हो गए, इसीलिए असद विचार है। तमोगुण विचार 5 अध्याय में। प्रहलाद जी पढ़ने जाते हैं, सबसे तेज हैं। संडवर्ग ने एक दिन राज दरबार में लाकर कहा, महाराज ये बहुत बड़े विद्वान हो गए। अच्छा, एकदा सुराट वज्रम पुत्रम अंकम आरोप्य भारत। हे युधिष्ठिर जी, एक दिन की बात है, परम सुंदर प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर कहा, प्रहलाद अब तक तुमने जो पढ़ा है 5वीं 6वीं कक्षा पास, अब तक तुमने जो पढ़ा उसका सारांश हमको सुना दो। कहा पिताजी मैंने यह सुना है, यह निचोड़ निकाला है। क्या निकाला? अनादिकाल से माया के जाल में फंसे हुए हम सबके सब, अब पुनः पुनः सर्वनाम। लड़के बच्चे पैदा करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। हमने लड़का पैदा किया, मेरा बेटा हो, उसका विवाह हुआ, उसको मैं ऐसा सिखाया नहीं देता, अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा होता है, अपने आप हो जाता है। पुनः पुनः सर्वनाम। जैसे हमने भोजन किया, उसको उगल दिया पुनः खाया, उगल दिया पुनः खाया, इसी प्रकार की परंपरा चल रही है। इससे लाभ कुछ नहीं होता है, समय की बर्बादी होती है। अंत तो गत्वा अशांति के सागर में जाकर को खाना पड़ता है। इसीलिए मेरा विचार है, पिताजी आपने कहा तुमने अब तक क्या पढ़ा उसका सार कहो। तो माता पिता कुटुंब परिवार सगे संबंधी राज कोष घर द्वार सबको छोड़ छाड़ करके अब वन में जा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र के मंगल में नाम का कीर्तन करे, भजन करे, स्मरण करे, चिंतन करे। इससे अमरत्व की उपलब्धि हो जाएगी। सुनते ही गोदी से नीचे उतार डाला। अरे अपने गुरु पुत्रों से कहा, चंद्रमर से, विष्णु के पक्षधर तुम जैसे अभी भी चक्कर काट रहे हैं, तुम हमारी विद्यालय के अध्यापक हो कि विष्णु के धर्म का प्रचारक हो, मारने के तैयार। तो नहीं भगवान, हमने नहीं कुछ किया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने इसको नहीं पढ़ाया, या न किसी और ने पढ़ाया। नैसर्ग कीयम मति रस राजन। हे राजन, मालूम पड़ता है इसने अपनी माँ के पेट से सीखकर आया है। शुक्राचार्य के दोनों बेटों ने, संड और अमर ने कहा, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हिरण्यकश्यप से कहते हैं, हमने नहीं कभी आपके विरोध में इसको पढ़ाया है, न किसी दूसरों ने इसको कुछ पढ़ाया है। इसने अपनी माँ के पेट में न जाने क्या क्या सीख कर आया है। हम तो परेशान इसी बात को सुनकर होते रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ले जाइए। यदि अब की बार गलत हो गया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब जाते बड़े आनंद से पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते 10वीं कक्षा पास हो गए। 10वीं कक्षा अब सूचना मिली जी, सर्वाधिक नंबरों से
10वीं कक्षा मैट्रिक कक्षा पास कर लिया है राजकुमार प्रहलाद ने। बड़ी खुशहाली हुई, माता जी तो भक्ता थी। आज मेरा बालक प्रहलाद सारी प्रजा एकत्रित है यहाँ, सब के सब राजा सिंहासन पर बैठे हैं, बड़े आनंद के साथ। अब प्रहलाद जाएंगे, प्रहलाद जाएंगे, प्रहलाद कैसे आएंगे? तो गुरुजी ने सोचा प्रथम बार सीधे ले गया दरबार, इसलिए रात फटकार लगा। अब राज माता जी के पास ले जाता हूँ, अब उनको साथ लेकर जाऊंगा तो क्रोध उनको कम आएगा। तो हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे सब परेशान थे। सुनिए क्या लीला होती है। ठाकुर जी की कृपा से प्रहलाद जी की माँ ने देखा, श्रीमती कयाधुरी ने देखा मेरा लाला आज बहुत बढ़िया बड़े नंबरों से पास हो गया है। ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार कर दिया, जिठना लगा दिया, परम सुंदर थे कि किसी की नजर न लग जाए। और गोदी में लेकर के आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे माँ बेटे दोनों आ गए। सब के सब चका से उठकर खड़े हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु के पास में दूसरा सिंहासन था, उस पर बैठी माता जी। अब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने गोद में लिया। कहाँ काला कलोटा हिरण्यकशिपु, उनकी गोदी में गुलाब के फूल के समान भगवान के परम भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी कहते मेरा चेला। प्रहलाद बैठे हैं, सारी प्रजा केवल प्रहलाद जी ही अपने पिता को विष्णु नहीं कहते थे। विष्णु मुझको कहो, इसलिए सारी सारी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन प्रहलाद जी नियम भंग नहीं करेंगे, ये तो आचार्य हैं। 12 आचार्यों में प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद जी का, बलि जी का नाम आता है, इंद्र का नाम नहीं आता है। बड़े आनंद से प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम थे, हे प्रहलाद तेरा कल्याण हो। मैंने सुना है तुमने 10वीं कक्षा पास की है, तो क्या पढ़ाया? गुरुजी ने क्या पढ़ाया? स्वधितम किंचित उत्तमम, तुमने गुरुजी से जो पढ़ा है वह अपने आप ने तुमने जो निर्णय लिया है, इन दोनों बात हमको सुनाओ। अच्छी बात। अपने पिताजी की गोदी से प्रहलाद जी उतरते हैं, अपनी माँ को नमस्कार किया, चरणों को स्पर्श करके। माँ ने हृदय से लगाया, मस्तक छूंगा। जाओ विजयी भवो, परीक्षा में पास हो जाओगे। अपने पिताजी को नमस्कार किया, पिताजी आशीर्वाद दिया। आपने कहा सभासदों, हमने जो गुरुजी से पढ़ा है पहले सो सुनाऊं, हमने अनुभव किया सो सुनाऊं। तो राजा ने साहब ने कहा, हिरण्यकशिपु ने, नहीं, तुमने जो गुरुजी से पढ़ा है पहले वो सुना दो। सुनिए, सब निर्निमेष दृष्टि से प्रहलाद जी की ओर पर देख रहे हैं कि पिताजी को आज विष्णु भगवान स्वीकार करेंगे। देवता लोग अंतरिक्ष में क्या उल्टी गंगा तो नहीं बहेगी, लेकिन देवर्षि नारद जी के पक्के चला है। श्रीमान जोशी ने पूछा, क्यों भगवान? हे देवर्षि नारद जी, क्या दैत्य सम्राट के पुत्र भक्तराज प्रहलाद ने क्या कहा? तो सुनिए, वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, हमारे गुरु जी बैठे हैं, इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है, हमने नहीं स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है कि तुम्हारे पिताजी मन आप साक्षात विष्णु हैं।
आपके नाम का ही, आपकी कथा का, आपके चरित्र का ही सबों को श्रवण करना चाहिए। वो तालियों की गड़गड़ाहट से चकाचक हो गया। सारे देवता नाखुश होते जा रहे हैं। श्री ऋषि ने पूछा, देवर्षि ऐसा हो गया? सुनिए ना, गुरु जी ने जो पढ़ा सो तो अभी दे रहे हैं, अपना अनुभव बात पीछे कहेंगे। श्रवणम। और गुरु जी ने कहा हमको स्मरण करते रहना अपने पिता जगदीश का, क्यों विष्णु है आप। श्रवणम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तन, आपके नाम का कीर्तन करना है, आप गाथा का श्रवण करना है, क्योंकि आप विष्णु हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, एक हाथ बैठ करके आपका इस सुंदर स्वरूप का स्मरण करना है। पाद सेवनम, आपके चरणों की पूजा के लिए हमको आदेश मिला है। 9 प्रकार की भक्ति आपसे, आप की करने से संसार सागर से अनायास पार होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो जाएगा। वो अब तो राय श्याम जी अपने बालक को झट उठाकर गोदी में ले लिया। प्रधानमंत्री से कहा, देखो गुरुपुत्र खूब इनाम दे दो। गुरुपुत्र इनाम लिए बैठे हैं। कुछ देर हो गई, तो भूल गया ना, हो गया देखो बात। लेकिन इनके अनुभव की तो बात है। अभी प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये तो मैंने गुरुजी की बात सुनाई है, आपने हमसे पूछा था, गुरुना जदधीतम वै स्वकीयम किंचित उत्तमम। गुरुजी से तुमने जो पढ़ा है वह सुना दो, और तुमने जो स्मरण किया है, मनन किया है, मनोनीत किया जिस विषय को, उसको भी सुनो। तो गुरुजी की बात तो हमने सुना दी, हमारी बात नहीं सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। इतनी प्रसन्नता, सब के सब चकाचक खड़े हो गए मन ही मन। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। पिताजी विष्णु किसको कहते हैं? विष्णु व्यापक शब्द है, पूरे ब्रह्मांड में जो अवस्थित रहता है, हम में तुम में जितने सभासद सबों के अंदर जो विराजमान है उसका नाम विष्णु है। भगवान कहते हैं गीता जी के अंदर, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर के निवास करता हूँ। तो उस ईश्वर का, उस ईश्वर के गुणों का श्रवण करना चाहिए। 9 प्रकार की नवदा भक्ति है गुरु पिताजी, उनमें से एक को भी जिसने अपना लिया उसका कल्याण होने में बाधा नहीं होती है। सर्वनाम भगवान विष्णु सर्वव्यापक मुरली मनोहर सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमयी रसमयी लोल लोल परम पवित्र कथा का श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। उनके मंगल में नाम का राधे कृष्ण श्रवणम स्मरणम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना है, तो उनके नाम का कीर्तन करना है। श्रवण स्मरण कीर्तनम विष्णु, विष्णु है भगवान श्री कृष्ण। हाँ, उनका स्मरण करना है, उनके जुगल चरणों की वंदना करनी है, सेवा करनी है, और उनकी वंदना करनी चाहिए, उनसे दास भाव करना चाहिए, आत्मनिवेदन होने से यही सर्वेश्वर सब कुछ हमारे हैं। ऐसा 9 प्रकार से अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर की जो भक्ति करता है या एक भी करता है, उसके तरन तारण में तनिक भी संदेह नहीं होता है पिताजी। इसीलिए सभासदों, पिताजी, गुरुजी, सबों को भगवान विष्णु के मंगल में नाम का स्मरण चिंतन करना चाहिए। यह बात सुन करके हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया है। आग बबूला होने दीजिए, तब तक हमारे श्री महंत किशोरी शरण जी कुछ कहने जा रहे हैं, श्रवण करिए। जय श्री राधे।
पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा, नाम के साथ साथ प्रवचन में हम जिस प्रकार चाहेंगे दार्शनिक भाव से, तो भगवान नाम में किस प्रकार दार्शनिक दिखाता है वो भी पूज्य गुरुदेव आप सभी को श्रवण कराते हैं। भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। कल एक सज्जन ने कहा कि संकीर्तन से समस्त दुख का निवारण हो जाता है। मैंने कहा संसार में इससे सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय ही नहीं है। भगवान के मंगलमय नाम, चाहे भारतवर्ष के जितने भी साधु संत हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी कथाकार हैं, जितने भी धार्मिक गुरु हैं, सब एक ही मात्र कहते हैं कि आप भगवान के मंगलमय नाम लो, संतों की सेवा करो। और मिथिला कुंज जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित है, आप स्वयं सोच सकते हैं, जो लगातार 30 वर्ष से एक ही जगह पर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, और अखंड संकीर्तन का समय निर्धारित नहीं है, ये अनादि काल तक, जब तक स्वयं प्रियाप्रीतम की इच्छा रहेगी और आप सबकी प्रेरणा होगी, आप सबका सहयोग रहेगा तन मन धन से, तब तक ये संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। यहाँ संकीर्तन के साथ साथ उन संतों की रहने की व्यवस्था है जिनको किसी ने तिरस्कार कर दिया, आश्रम से निकाल दिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उन संतों की ही आश्रय दो और साथ में उनके भगवान के नाम में भी मन लगे तो कुछ देर संकीर्तन भी करे। ऐसे संत निवास करते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की याचना है ही नहीं। हमारे प्रत्येक वृंदावन में भी इसी प्रकार सारी योजना चल रही है। वहाँ गांव-गांव में भगवान के मंगलमय नाम का प्रचार प्रसार, और आप सबसे आग्रह है कि आप सब प्रवचन के साथ साथ जो भगवान की नाम की क्या महिमा है, किस प्रकार हम सब का कल्याण होता है, कुछ श्रद्धालु महानुभाव जिसके अंदर ये प्रेरणा जगी, क्योंकि कहा गया है जा पर कृपा करहि नंद नंदन, तासो आप कराए बंदन। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक आप सही में जो सत्य है, क्योंकि हम सब भागवत कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं, प्रारंभ में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में सत्य, यानी भगवान के एकमात्र नाम ही सत्य है। और इस नाम में हम सब के अधिक खर्चा भी नहीं, मात्र भगवान नाम के साथ साथ जो इन संत निवास करते हैं उनके लिए हम सेवा करते हैं। ये बहुत सुंदर सौभाग्य है। और कुछ श्रद्धालु ने अपने नाम से संकीर्तन के लिए और संतों की सेवा के लिए भेजा भी है, जो हमारे चैनल में स्क्रीन पर चलता रहता है। संस्था के अकाउंट नंबर, उसके माध्यम से श्री कनिका सलोनी कुमारी 2000 भीलवाड़ा, एक दिन का संकीर्तन 1500 और 5 संतों का भोजन। श्री वंदना कुमारी 505 संतों के, कुमार सुदीप 500 संतों के वास्ते, नरेंद्र प्रताप सिंह 501 मुंबई, श्री शारदा अग्रवाल हैदराबाद 1500 रुपया एक दिन का संकीर्तन, श्री देव नारायण जी बिहार 1500 रुपया एक दिन का संकीर्तन, श्री कुमोद जी मुंबई 1500 रुपया एक दिन का संकीर्तन एक संतों का भोजन, श्री संजीत मित्तल 1500 रुपया बेंगलोर, श्री ललित जी मुंबई 500, श्री सुबोध अग्रवाल जयपुर 1500 एक दिन का संकीर्तन। गुप्त दान हमारे प्रत्येक वृंदावन में एक सज्जन को दिया 21,000 रुपया, और गुप्त दान संकीर्तन वास्ते 500 रुपया। इस प्रकार आप सब जो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम सत्य है और पूज्य गुरुदेव का संकल्प जो भागवत 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर जो बन रहे हैं, इसमें श्लोक का कार्य चल रहे हैं, इसमें भी आप सब मात्र एक श्लोक का 500 रुपया है। आप सब इसमें यथाशक्ति सहयोग करिए। और पूज्य गुरुदेव के जितने भी शिष्य परिकर जो साधक है, जो दिव्य भगवान नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए भी आप सब